लेट मी स्टार्ट विद स्टोरी। एक लड़का था, उसने क्या करना था, अपने बैकयार्ड में गाजर उगानी थी। ठीक है, तो उसने क्या किया कि गाजर के बड्स वगैरह लेके आया। फिर उसने थोड़ी बहुत स्टडी की कि गाजर को कैसे उगाना चाहिए। फिर उसने जब स्टडी कर ली तो उसने कहा कि चलो गाजर को उगाते हैं। लग गया गाजर को उगाने। ठीक है, उसने सब कुछ वैसा का वैसा किया, बट गाजर नहीं होगी। नाउ ही वाज लाइक कि शायद मैंने कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दी होगी, इस पर थोड़ा ध्यान से करना होगा चीज़ को। फिर उसने दोबारा से गाजर को उगाने की कोशिश की, बट फिर से गाजर नहीं होगी। एंड आई वाज लाइक कि कहीं ना कहीं पे फिर से मैंने कुछ गड़बड़ कर दी होगी, मैंने इतने थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली लेना होगा इन चीज़ों को। तो उसने क्या किया, गाजर को उगाने की फिर से कोशिश की। इस बार भी गाजर नहीं होगी। एंड नाउ ही बिकेम अ लिटिल एंशियस कि बहुत और ज़्यादा ध्यान से चीज़ों को देखना होगा, और ज़्यादा ध्यान से चीज़ों को देखना होगा, और ज़्यादा स्टडी करनी होगी। शायद कोई चीज़ रह गई स्टडी करने वाली, जहाँ पे कोई मैं गड़बड़ कर रहा हूँ और मैं उस चीज़ को और ज़्यादा ध्यान से देखूंगा। तो देन ही स्टडीड अगेन, देन ही स्टडीड इन डीपली, और बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के साथ अब उसने गाजर को उगाने की कोशिश की, बट गाजर नहीं होगी। ही ट्राइड अगेन, गाजर नहीं होगी, ट्राइड अगेन, गाजर नहीं होगी। एंड नाउ ही वाज लाइक अब क्या करूं, अब तो स्टडी भी कर लिया है, अब तो हर एक चीज़ को मैंने ट्राई कर लिया है, अब क्या करूं। नाउ व्हाट डिड इट वाज कि अब लोगों के पास गया वो कि भाई मेरे से गाजर नहीं उग रही है, तुम लोगों से तो गाजर उग रही है, मेरे से क्यों नहीं उग रही है। मैं हर एक चीज़ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मैंने स्टडी भी किया, मैं बर्ड्स भी सही क्वालिटी के लेके आया हूँ, मैं नए बर्ड्स भी ले आया, आई ट्राइड एवरीथिंग, मैं पानी भी सारा ध्यान रखा। एंड देन पीपल एडवाइज हिम कि तू ऐसे कर, इन चीज़ों का ध्यान रख, इन चीज़ों का ध्यान रख, यहाँ पे गड़बड़ हो रही होगी, यहाँ पे मेरे से गड़बड़ हुई थी, यहाँ करना। एंड देन ही नोटिस एवरीथिंग कि कहाँ कहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। अब वो दोबारा से लग गया गाजर को उगाने। ठीक है, अब उसने लोगों की चीज़ों का ध्यान रखा कि लोगों ने जो जो कहा है कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। अब हर एक चीज़ का ध्यान रखा उसने, बट फिर वही बात, गाजर होगी ही नहीं। एंड नाउ ही वाज लाइक कि यार क्यों नहीं उग रही है, थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं, बट गाजर नहीं होगी। एंड देन ही वाज लाइक कि शायद लोगों के कहने का मतलब ये होगा, शायद लोगों के ट्विस्टेड वे में कहने का, शायद उसने जो बात कही उसका ये मतलब होगा और मैंने गलत तरीके से परसीव किया, शायद ये मतलब होगा। उसने सारे इफ केस सिनेरियोस बना दिए और सारे तरीकों से उसने उस चीज़ को करने की कोशिश की। रिजल्ट, गाजर नहीं होगी। एंड नाउ ही वेंट टू पीपल कि भाई मैंने तुम्हारे तरीकों का इस्तेमाल किया है, गाजर नहीं उग रही है, आई ट्राइड एवरीथिंग दैट यू सेड, बट गाजर नहीं उग रही है। एंड दे वर लाइक कि हमने तो तुझे सब कुछ बता दिया है, कहीं ना कहीं तू ही गड़बड़ कर रहा होगा, तू ही ध्यान से नहीं देख रहा होगा चीजों को, तू और ध्यान से चीजों को देख, कहीं ना कहीं पर तू कुछ गड़बड़ कर रहा है, तू हार्डवर्क नहीं कर रहा है, तू उतना ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रहा है जितना तुझे डालना चाहिए। एंड या सो ही वाज लाइक ओके मे बी, क्योंकि वो खुद के बारे में सोचता ये था कि कहीं ना कहीं पर मैं केयरलेस तो हूँ, कहीं ना कहीं पर मैं गड़बड़ तो करता हूँ, शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा हूँगा। फिर नाउ ही ट्राइज अगेन कि मैं तो हूँ केयरलेस यार, नाउ मुझे सेक्रीफाइसेस करने होंगे, मैं गड़बड़ कर देता हूँ, मैं चीज़ों को खराब कर देता हूँ, जबकि यही तरीका है गाजर को उगाने का, बट गाजर नहीं होगी। He tried again, गाजर नहीं होगी। अब लोगों के पास भी जाएगा तो सिर्फ यही बात सुनने को मिलती है कि यू आर नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ, यू शुड हार्ड वर्क, यू शुड डू मोर, यू शुड ट्राई मोर हार्ड। तो ये चीज़ों को सेक्रीफाइस करना होगा, केयरलेसनेस नहीं करनी होगी, ये सब नहीं करना होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, यू हैव टू फाइट। एंड ही वाज ऑलवेज लाइक आई एम नॉट फाइटिंग हार्ड इनफ, बट देन ही वाज ट्राइंग अगेन एंड अगेन। और दिमाग में एक और चीज़ थी which was कि never give up, कभी गिव अप नहीं करना, never give up। तो even if he was failing again and again, but he was like I would not give up, गिव अप नहीं करूंगा मैं, I will not give up, I never give up। तो वो एक बार और ट्राई करता, अलग तरीके से ट्राई करता, अलग तरीके से, एंड एवरी टाइम वाज लाइक जस्ट वन लास्ट ट्राई, बस एक बार और ट्राई करता हूँ, बस एक बार और ट्राई करता हूं, बट गाजर नहीं उगती थी। नेवर गिव अप, एवरी टाइम वाज लाइक यार अब नहीं हो सकता है कुछ, ही वाज लाइक बस एक बार और ट्राई करता हूं यार, बस एक बार और ट्राई करता हूं, बट गाजर नहीं हुई। एंड एवरी टाइम व्हेन ही वाज लाइक कि बस एक बार और, बस एक ट्राई और,
कहीं ना कहीं पर उसके अंदर कहीं ना कहीं एक बात बैठ जाती थी, शायद इस मिट्टी पे गाजर नहीं उग सकती है। कहीं ना कहीं पर एट द बैक ऑफ द माइंड उसके थोड़ी ये चीज, एक आइडिया पनपने लग गया था कि शायद इस मिट्टी में गाजर नहीं उग सकती है। बट ही वाज अगेन नहीं नहीं नहीं, आई वोंट गिव अप, आई वोंट गिव अप। एक चीज दिमाग में रहती थी मिट्टी में थोड़ी, कि मिट्टी में गड़बड़ है, मिट्टी में ये गाजर नहीं उग सकती है मेरी वाली मिट्टी में, शायद मेरे बैकयार्ड में ही। बट ही वाज अगेन ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग। एक टाइम के बाद आके he had tried so many times कि जैसे दो मिरर्स को ऐसे ऑपोजिट रखते हैं और इनफाइनाइट इमेजेस बन जाती हैं, उसको अपना पास्ट ऐसे दिखने लगता है कि like he starts seeing those images of that past, कि he starts seeing those images। कितनी बार उसने ट्राई किया, उसे ऐसे एक इनफाइनाइट लूप्स दिखने लगते हैं, the infinite trials that he did, और उससे उसको डर सा लगने लगता है, like in a way कि जितना दूर तक देखे वो ट्राई करता रहा, एक नया मेथड, एक नया मेथड, एक नया मेथड, एक नया मेथड, और गाजर नहीं उग रही थी। और अब चीजें उसके लिए अजीब सी हो गई, क्योंकि अब कोई भी नया तरीका वो सोचता चीजों को करने का, वो तरीका वो ऑलरेडी यूज कर चुका था। जब वो पास्ट के अंदर देखता था, उस लूप के अंदर, उसे ऐसा लगता था इस तरीके को भी मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं। बट वाज लाइक कि नहीं, गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। बट एट द एंड एक दिन क्या होता है कि अचानक से एक ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होता है, और जो इतनी देर से उसकी चीज चल रही थी, आई विल नॉट गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, ऑल ऑफ अ सडन उसके दिमाग में एक आइडिया पक्का हो जाता है कि इस मिट्टी में गाजर नहीं उग सकती है। और गाजर तो क्या, he tried only with the carrot, उसने सिर्फ गाजर के साथ सारी इन्फिनिट ट्राइज की थी। बट ऑल ऑफ अ सडन ही इज लाइक, गाजर तो क्या, इस मिट्टी में कुछ भी नहीं उग सकता, ये मिट्टी ही बंजर है, इसमें कोई सब्जी, गाजर तो क्या, मूली, कोई भी सब्जी नहीं उग सकती है इस मिट्टी के अंदर। अब इसका ब्रेन इस चीज के बारे में डेफिनेट हो जाता है अचानक से, लाइक ब्लास्ट सा हो जाता है अचानक से, बिकॉज ही हैड बीन लाइक दैट, और उसके अंदर वो चीज पनप रही थी कि शायद मिट्टी बंजर है। एंड क्या तो क्वेश्चन इसकी, गाजर क्यों नहीं उग रही थी, गाजर क्यों नहीं उग रही थी? या आंसर इज कि उसके बैकयार्ड में कोने में कुछ रैबिट्स चिपके हुए बैठे थे। रैबिट्स उसके बैकयार्ड में कोने में छिपे हुए बैठे थे। जब भी गाजर उगने वाली होती थी, रैबिट्स आते थे और उस फसल को खराब कर देते थे। और तजुर्बे की बात यह है कि उसने कई बार उन रैबिट्स को देखा भी, कि देयर आर सम रैबिट्स जो कि मेरी फसल को खराब कर रहे हैं, और उसने लोगों को जाके बोला भी कि यार कुछ रैबिट्स हैं जिनको मैंने देखा है, जो शायद वो कारण हो सकते हैं कि मेरी गाजर नहीं उग रही है। बट पीपल वर लाइक, ऐसी कोई चीज नहीं होती है, या फिर कुछ लोगों ने माना कि हाँ रैबिट्स होते हैं, बट दे वर लाइक दे आर नॉट सो बिग ऑफ अ डील कि इनसे गाजर ही ना उगे, इतनी बड़ी चीज नहीं होती है, ये फालतू में बहाने लगाने की चीजें बनकर। एंड वो ऑलरेडी अपने दिमाग में ये सब चीजें सोचता रहता था कि मैं केयरलेस हूं, मैं गड़बड़ करता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं खराब हूं इंसान, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। और इवन इफ ही कुड सी दोस थिंग्स, ही नेग्लेक्टेड इट। कहीं ना कहीं पे उसको भी यकीन नहीं था कि रैबिट से फसल खराब हो सकती है। इट वॉज लाइक कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमारी कोई व्हीकल की चाबी वगैरह गुम जाती है, और फिर हम सारे घर के अंदर उस चाबी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वी डोंट फाइंड दैट की, और अचानक से पता लगता है कि वो चाबी सामने ही पड़ी थी, सामने ही पड़ी थी, बस एक कपड़े को साइड में करना था और वो सामने पड़ी थी। वो रैबिट्स हमेशा से सामने पड़े थे, बट ही नेग्लेक्टेड देयर प्रेजेंस, कि इनसे तो चीजें खराब हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि लोग कहते हैं, और मैं ही केयरलेस हूं, मैं ही गड़बड़ करता हूं, मैं ही ऐसा हूं, मैं ही ऐसा हूं, मैं ही ऐसा हूं। एंड he just never really addressed the real issue that was there. और रैबिट्स क्या आ सकते हैं? जो रैबिट्स कैन बी योर थॉट वायरसेस, जो चीजें तुम्हें परेशान करती रहती हैं, जो लूपिंग थॉट्स तुम्हारे अंदर चलते रहते हैं, जो लूपिंग थॉट्स तुम्हारे अंदर एट द बैक ऑफ द माइंड चलते रहते हैं, और तुम्हें नॉर्मल जिंदगी नहीं जीने दे रहे हैं। तुम डरते रहते हो उन चीजों के बारे में सोच सोच के, या फिर कंफ्यूज रहते हो उन चीजों के बारे में सोच सोच के, या फिर कुछ और चीजें हो सकती हैं। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स, जैसे कि इट कैन बी योर पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट। पास्ट के किसी इवेंट को तुमने किसी ऐसे तरीके से इंटरप्रेट कर लिया जैसे कि वो हुआ ही नहीं था।
बट तुमने उस चीज को कुछ अलग तरीके से इंटरप्रेट करके उसकी कुछ अलग ही कंक्लूजन निकाल ली। या फिर ऐसे हो सकता है कि पास्ट का कुछ ट्रॉमा हुआ था जिसको तुमने सही तरीके से डील नहीं किया, और उसके कारण क्या हुआ कि तुम्हारी रियलिटी की परसेप्शन ही चेंज हो गई। अब तुम रियलिटी को इस तरीके से देखते हो जैसे कि रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, वो रियल रियलिटी नहीं है जिसे तुम देखते हो। Those are cognitive distortions that have formed. पर तुम उस चीज को रियल मानते हो। या फिर कुछ अपनी चीजों का आइडेंटिटी का पार्ट बना लिया तुमने, किसी पास्ट की आइडेंटिटी को, और वो चीज तुम्हारी आइडेंटिटी थी ही नहीं, वो बस एक मोमेंटरी थिंग थी। या फिर हो सकता है इट कैन बी योर पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्यूचर। अब इसमें क्या होता है कि तुम कुछ भी फ्यूचर के बारे में इमेजिन कर रहे हो। तुमने कोई चीज सुन ली इधर उधर से कि फ्यूचर में ऐसे होता है, या फिर चीजें ऐसी होती है, या फिर दुनिया ऐसे काम करती है, ब्ला ब्ला, एंड देन तुमने उस चीज को सच मान लिया। तुम उसी चीज के बारे में सोच सोच के डरते रहते हो कि ये चीज तो ऐसे होती है, ये चीज तो ऐसे होती है, या फिर फ्यूचर के बारे में तुम कुछ और ही इमेजिन करके बैठे हो, या फिर तुम्हें पता ही नहीं है कि फ्यूचर को इमेजिन कैसे करते हैं। तुम कुछ भी इमेजिन कर रहे हो फ्यूचर के बारे में। यू डोंट टेक योर सेल्फ आइडेंटिटी इनटू अकाउंट, या फिर तुम इमोशंस को अकाउंट में नहीं लेते हो कि फ्यूचर को क्रिएट कैसे करते हैं अपने दिमाग में। तुम कुछ भी इमेजिन कर रहे हो और उसको सच मान रहे हो और बैठे बैठे डरे जा रहे हो। या इट कैन बी योर पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ। अब इसमें क्या होता है कि तुमने कुछ चीजों को अपनी सेल्फ आइडेंटिटी का पार्ट बना लिया, कुछ पास्ट की चीजों को जो कि सच नहीं थी। तुम खुद को किसी तरीके से परसीव करते हो जो कि सच नहीं है। वो चीज सच ही नहीं है जिस तरीके से तुम खुद को परसीव करते हो। या फिर तुम सेल्फ को कैसे परसीव करते हो, तुम्हें समझ ही नहीं है कि हम जो खुद के बारे में सोचते हैं वो कैसे सोचते हैं, वो किन चीजों का नतीजा होता है जो हम खुद के बारे में सोचते हैं। तुम बस ये सोचते हो कि जो मैं खुद के बारे में सोच रहा हूं वो सच है, जबकि इट कैन बी अ थिंग दैट इज अ सम ऑफ मेनी अदर थिंग्स। इसके बारे में मैं आने वाली वीडियोस में बात करूंगा, बट या आज का टॉपिक कुछ और है। फिर उसके बाद होता है कि कुछ लोगों की कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिन चीजों को तुम अच्छे से एड्रेस नहीं कर रहे हो, और वो चीजें तुम्हें खराब करती रहती हैं। या फिर द प्रॉब्लम्स कैन बी हाई एंजाइटी प्रॉब्लम्स, एबनॉर्मल इमोशंस की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसमें कि तुम्हारी एंजाइटी के कारण तुम नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। यू हैव सम एंजाइटी इश्यूज जिनको तुम इग्नोर कर रहे हो और तुम उन चीजों के साथ डील नहीं कर रहे हो। या फिर कुछ लोगों के केसेस में लोनलीनेस एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। अब वो लोगों के में जाके बोलता है कि मुझे लोनलीनेस हो रही है, मुझे बहुत बड़ा इशू है लोनलीनेस में, बट पीपल से लोनलीनेस तो सबको है, एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट मे बी तुम्हारा बहुत बड़ा पास्ट है लोनलीनेस वाला, तो तुम्हें लोनलीनेस बहुत ज्यादा खराब करती है। तो तुम लोगों के पास जाते हो और तुम्हें सुनने को मिलता है कि लोनलीनेस एक इशू नहीं है, बट तुम्हारे लिए बहुत बड़ा इशू, क्योंकि तुम्हारा सारा का सारा पास्ट वैसा है और तुम फ्यूचर को भी पूरा लोनलीनेस में इमेजिन करते हो, एंड देन तुम उसी चीज को सोच सोच के डरते रहते हो, क्योंकि तुम रिलेशंस भी नहीं बना पा रहे हो लोगों के साथ में, और लोनलीनेस तुम्हारी सारी जिंदगी को खा रही है। फिर द प्रॉब्लम्स कैन इवन बी ओसीडी लाइक सिम्टम्स। ओसीडी कोई पेन को ठीक करके रखने वाला नई चीज होती है। ओसीडी इज अ रियली कॉम्प्लेक्स थिंग जिसमें कि तुम्हारी कंपल्शंस बन जाती है थॉट्स की। या तुम कंपल्सिवली कुछ चीजों के बारे में सोचे जा रहे हो और चुप भी नहीं कर पा रहे हो, या फिर कुछ कंपल्सिवली कुछ चीजों को करते रहते हो, या फिर कुछ ऑब्सेशंस बन गई हैं जिनको तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, एंड उस चीज की वजह से तुम्हारी नॉर्मल लाइफ हिंडर हो रही है, राइट। चलो ये इतनी सी वीडियो थी, एंड नाउ अगली वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट इफ यू शुड गो फॉर काउंसलिंग। थैंक यू।